शेर और सियार की कहानी। एक घने जंगल में शेर और सियार रहते थे। शेर जंगल का राजा था, शक्तिशाली और निडर। उसकी गर्जना से जंगल के सारे जानवर कांप जाते थे। वहीं दूसरी ओर सियार चालाक था, पर उसका शरीर कमजोर था। वह हमेशा शेर के डर से दूर ही रहता, पर उसकी बुद्धि तेज थी। शेर को भोजन की कमी कभी महसूस नहीं होती थी। वह जब चाहे शिकार करता और अपनी भूख मिटा लेता। लेकिन सियार को हर दिन शिकार करना मुश्किल पड़ता। वह शेर के बचे हुए भोजन पर जीता था और यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। एक दिन शेर बीमार पड़ गया। वह कमजोर महसूस करने लगा और शिकार के लिए दौड़ नहीं सकता था। सियार चालाकी से शेर के पास गया और बोला, महाराज, आप इतने शक्तिशाली हैं, फिर भी कई दिनों से भूखे हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको भोजन दिला सकता हूँ। शेर ने सियार की ओर देखा और कहा, तुम्हारे पास क्या योजना है? सियार मुस्कुराया और बोला, महाराज, इस जंगल के किनारे पर एक बड़ा हिरण रहता है। वह अकेला है और उसके पास छिपने की कोई जगह नहीं। मैं उसे आपको धोखे से यहाँ लाऊंगा और फिर आप उसे शिकार बना सकते हैं। शेर ने सोचा, मेरी हालत अब ऐसी नहीं कि मैं शिकार कर सकूं, पर सियार की बात में दम है। उसने सियार की योजना मान ली। सियार उस हिरण के पास गया और मीठी मीठी बातें करने लगा। हिरण भाई, आप इतने मजबूत और तेज हैं, लेकिन आपने कभी शेर महाराज से मुलाकात नहीं की, जो इस जंगल के सबसे महान शासक हैं। आपको उनसे मिलना चाहिए। हिरण सियार की बातों में आ गया और शेर से मिलने चल पड़ा। जैसे ही वह शेर के पास पहुंचा, शेर ने अपनी पूरी ताकत से छलांग लगाई, लेकिन उसकी कमजोरी के कारण वह हिरण को पकड़ नहीं पाया। हिरण तुरंत भाग खड़ा हुआ। शेर थककर वहीं गिर गया और सियार को गुस्से में देखा। यह सब तुम्हारी चाल थी, शेर ने गर्जना की। तुमने मुझे धोखा दिया। सियार डर गया, लेकिन वह अपनी चालाकी से बच निकलने का सोचने लगा। वह बोला, महाराज, यह आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि समय की मार है। अगर आप थोड़े और स्वस्थ होते तो हिरण बच नहीं पाता। अब आपको आराम करना चाहिए। शेर को सियार की बातों में थोड़ा आराम मिला, लेकिन वह जान गया कि अब समय बदल रहा है। सियार ने चालाकी से शेर को शांत कर दिया और धीरे धीरे अपनी जगह और मजबूत कर ली। इस प्रकार सियार ने अपनी बुद्धिमानी से शेर के साम्राज्य में अपनी जगह बनाई, जबकि शेर कमजोर होते होते जंगल के एक कोने में सीमित हो गया। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि ताकत से ज्यादा बुद्धि का महत्व होता है और सही समय पर सही चाल चलने से भी मुश्किल परिस्थितियों में जीत हासिल की जा सकती है।